सबसे पहले आज का मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जानते ही हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। अमेरिका ने रूस के सामने 30 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव रखा है, यानी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, उस युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने रूस के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा है। युद्ध कैसे समाप्त हुआ। राष्ट्रीय खबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने सोमवार को कहा है कि भारत उन 6 देशों में से एक है जिन्होंने स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक विकसित की है, और अन्य जो 5 देश हैं इस तकनीक में वो हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापान। अब राज्य से जुड़ी हुई खबरें। रांची को फैटी लीवर मुक्त बनाने के लिए अभियान की शुरुआत इस महीने के अंत से होगी। बढ़ते फैटी लीवर के मामलों को देखते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो देश में अभी लीवर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इसे देखते हुए राज्य मंत्री जो संजय सेठ हैं वो एक अभियान चला रहे हैं, इसलिए आप सब भी तेल मसाला का कम से कम इस्तेमाल करें। अब खेल से जुड़ी हुई खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन की शुरुआत शनिवार 22 मार्च से होगी। पिछले चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के होम ग्राउंड ईडन गार्डन में ओपनिंग और फाइनल मैच होगा। पहले मैच में केकेआर के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर होगी, यानी 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी, जिसका पहला मैच केकेआर और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। चलिए अब सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले कक्षा 1 to 5 के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न बुझो पहेली के साथ। आप सबों को ध्यानपूर्वक सुनना है और जो प्रश्न हम पूछेंगे उसका जवाब देना है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं? ऐसी कौन सी जगह है? कोई जानता है? नक्शा। क्या है? नक्शा। अगला प्रश्न, लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिनों की होती है? हाँ, वेरी गुड जवाब, 29 दिनों। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत अच्छा जवाब, सुंदर। पानी को ठंडा करने पर क्या बनता है? बहुत अच्छा। 5 भुजाओं वाली आकृति का नाम बताएं। बहुत अच्छा। अब कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न, पेट में स्रावित होने वाले अम्ल का नाम क्या है? पेट में स्रावित होने वाले अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हरे पत्ते में कौन सा वर्णक होता है? बहुत अच्छा, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलकर गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है? ध्यानपूर्वक सुने, समझे और उसका जवाब दें।
अमरकंटक से निकलकर गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है, वह कौन सी नदी है? बहुत ही फेमस नदी है। इस नदी से मानव का बहुत ही गहरा लगाव भी रहा है। नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अब अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई नापने का यंत्र का नाम क्या है? समुद्र की गहराई को नापने का यंत्र का नाम क्या है? वह कौन सा यंत्र है जिससे समुद्र की गहराई को मापा जा सकता है, नापा जा सकता है? फैदोमीटर। क्या है? फैदोमीटर। अगला प्रश्न, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? आप सब पढ़े हुए हैं पाठ्य पुस्तक में। जब अंग्रेजों की सरकार थी, किसानों से कर वसूलने के लिए अंग्रेज द्वारा लाई गई यह व्यवस्था थी। 3 तरह की व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में अस्थाई बंदोबस्ती, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये 3 व्यवस्था थी। आपसे यह पूछा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने व्यवस्था यह लाई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, गणित का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, बहुत अच्छा, आर्किमिडीज। गणित का जनक कहा जाता है आर्किमिडीज को। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं और उस लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? अशोक ने अपने जो भी शिलालेख लिखे हैं वह कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में है? और इस लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? सारे लोग तो इस लिपि को पढ़ नहीं पाए थे। आखिर किसी व्यक्ति ने पढ़ा होगा, समझा होगा क्या लिखा गया है। तो इसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स रेनेल को। किसे जाता है? जेम्स रेनेल को। अगला प्रश्न, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कब लागू हुआ? पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ? और आपको नागरिक की पुस्तक में आपातकाल के बारे में आपको बताया भी गया है कि आपातकाल क्या होता है और आपातकाल कैसे लगता है। तो आपातकाल कब लागू हुआ था? 1962 में। भारत और चीन के बीच उस समय युद्ध हो रहा। अगला सवाल, ये भी सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक से है। महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? जिस तरह आज देश को छोटे छोटे राज्य में बांटा गया है, उस समय जो है महाजनपद में बांटा गया था। तो उस समय कितने महाजनपद थे? 16। कितने महाजनपद थे? 16। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। इसी के साथ आज की यह सभा समाप्त होती है। अब